हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग अथवा श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भगवान अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताने वाले हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करेंगे? ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सके। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है और जब आपको पता लगता है कि आपके मित्र के इतने सारे गुण हैं, इतने अच्छे-अच्छे गुण आपके मित्र के पास है, तो इससे क्या होता है, आपका संबंध और घनिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार भगवान आज अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताएँगे ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सकें। और साथ ही साथ आज के अध्याय में हम 4 महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता के पढ़ने वाले हैं, जिन्हें चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुछ बताने वाले हैं। तो जब भी हमें भगवान के बारे में कुछ जानना होता है, तो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। तो इसीलिए जब भी हमें भगवान के बारे में जानना है, तो हमें अपने मानसिक चिंतन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, तो आप अगर कोई व्यक्ति रात को बोले कि मुझे सूर्य देखना है, तो अगर वो रात को टॉर्च लेके निकलेगा, तो क्या उसे सूर्य दिख जाएगा? नहीं। सूर्य तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उदय होगा। तो सूर्य का एक समय है, उसी समय वो आएगा अपनी मर्ज़ी से, तभी हम सूर्य को देख सकते हैं। तो सूर्य की रोशनी की सहायता से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर भगवान को समझना है, तो अपने मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सो अप्यसतो यत् प्रवृत्तिं विचिन्तयते। जो योगी होता है, वो क्या करता है, अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहता है। सतवत्सर संप्रगम्य, इससे क्या होता है, उन्हें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। अगर उनका मन वायु की रफ्तार से या फिर उनकी जो बुद्धि है वो मन की रफ्तार से भी चले, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझना है, तो हम भगवान की सहायता से, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अभी भगवान स्वयं अर्जुन को अपने बारे में बताने जा रहे हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं? न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पाप से मुक्त होता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि न मे विदुः सुरगणा, यानी बड़े-बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते और चाहे बड़े-बड़े महर्षि हो, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं, वो मोहित हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण किस प्रकार अपने मित्रों का जूठा खाते हैं, किस प्रकार उन्हें अपना जूठा खिलाते हैं, तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो क्यों किसी का जूठा खाएँगे? उनकी सेवा में तो हज़ारों, हज़ारों लक्ष्मियाँ लगी रहती है। तो भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, फिर वो कैसे किसी का जूठा खा सकते हैं? वो किसी कैसे ग्वाले का जूठा खा सकते हैं? तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान अपने मित्रों का जूठा खा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं और वो भगवान को नहीं समझ पाते। और इसी तरह जो इंद्र हैं, वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे यही भगवान बोलते हैं, "न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः।" बड़े-बड़े देवी-देवता और महर्षि भी मुझे नहीं समझ सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भगवत गीता का श्लोक होता है, उसमें पहली जो पंक्ति होती है, उसमें भगवान समस्या बताते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में भगवान उसका हल भी देते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः, क्योंकि सारे देवताओं और महर्षियों का जो स्रोत है वो मैं ही हूँ। तो क्योंकि वो मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वो मुझे नहीं समझ पाते। तो जैसे कोई पुत्र है,
तो पुत्र पिता से होता है। तो इसीलिए पुत्र कभी भी पिता के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि पुत्र पिता से आया है, तो इसीलिए वो पिता के बारे में नहीं जान सकता। अगर पुत्र को पिता के बारे में जानना है तो उसके 3 तरीके हैं। वो क्या है? पहला, उनके पिता स्वयं अपने बारे में पुत्र को बताएँ। तो पिता जितना पुत्र को बताएँगे, उतना ही पुत्र समझ पाएगा। तो ये पहला तरीका है पिता के बारे में जानने का। दूसरा तरीका क्या है? माता से पूछने का। तो माता भी हमें पिता के बारे में बता सकती है। हम अपनी माता के पास जाएँ, वो हमें पिता के बारे में बताती है। तीसरा तरीका क्या है पिता के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम जो पिता के मित्र हैं, पिता के जो सगे-संबंधी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं पिता के बारे में। तो इसी तरह अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, हम कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं। लेकिन 3 तरीके हैं भगवान को जानने के। सबसे पहला तरीका है भगवान स्वयं हमें बताएँ, तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका, जैसे हम माता से पूछते हैं पिता कौन है, उसी प्रकार हम शास्त्रों से पूछ सकते हैं भगवान के बारे में, तो शास्त्र हमें भगवान के बारे में बताते हैं। फिर जो तीसरा तरीका था उसमें क्या करते हैं, जो पिता के सगे-संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, उनसे हम पिता के बारे में पूछते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनसे हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं भगवान को जानने के। तो हमारी इंद्रियाँ क्योंकि अपूर्ण हैं और भगवान पूर्ण हैं, तो इसीलिए हम अपूर्ण इंद्रियों से कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकते। तो भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि भक्तों को भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। जो अभक्त होते हैं, उनको भगवान कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान बोलते भी हैं, "नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्।" भगवान बोलते हैं, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, और मूर्ख लोग मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। आगे फिर भगवान बताते हैं किस प्रकार संसार की सृष्टि होती है। तो आरंभ कैसे होता है? सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। मेरे मन से मतलब भगवान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है? सप्त ऋषियों से होता है, और उससे पूर्व जो सप्त ऋषियों से पहले 4 कुमार रहते हैं, जिन्हें चतुष्कुमार कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो कौन है? सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार। तो ये 4 ब्रह्म कुमार हैं। उसके बाद 7 ऋषि आते हैं, जो कि मानव जाति का आरंभ करते हैं, और साथ ही साथ मनु भी आते हैं। तो यहाँ से मानव जाति आरंभ होती है। तो भगवान बोलते हैं ये सब मेरी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है? महर्षि हैं। इसीलिए आज भी अगर हम गोत्र की बात करते हैं, तो हर कोई अपना जो गोत्र बताता है वो किसी महर्षि के नाम से ही होता है। यानी हम किस ऋषि से आए हैं, सप्त ऋषियों से, हमारा गोत्र हमें ये बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऋषि हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो हम लोग ऋषि मुनियों से आए हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि हम लोग बंदरों से आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं कि हम जो मानव जाति है वो कहाँ से आती है? वो सप्त ऋषियों से और मनु से आरंभ होती है। तो ये हमें समझना होगा। आगे फिर भगवान क्या बताते हैं? एतां विभूतिं योगं च मां यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नास्त्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब कोई अपने आप को भगवान का दास मानता है, तो स्वाभाविक है भगवान उसके स्वामी हैं। तो इस प्रकार वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। जब वो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेगा और जानेगा कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान का दास बन जाएगा और भगवान की सेवा करेगा। अभी जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, उन्हें चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। और ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान के बारे में हमें पता लगता है, और भगवान के भक्तों के बारे में हमें पता लगता है, और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये जो 4 श्लोक है, इनको भगवद गीता का सार कहा जाता है। चतुश्लोकी गीता के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला जो श्लोक है, वो हमें बताता है भगवान के बारे में।
तो भगवान अपने बारे में यहाँ पर क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान ने बोल दिया यहाँ पे, अहम सर्वस्व प्रभव, यानी सभी का जो मूल कारण है वो मैं ही हूँ। सभी चीजें भगवान से ही आरंभ होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि भगवान ही सभी के कारण स्वरूप है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण स्वरूप और सभी के स्रोत भगवान स्वयं है। तो भगवान बोलता है, जो ये बात जान लेता है वो भजन्ते मां, स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में लग जाता है। अभी ये था भगवान के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे भगवान के भक्तों के बारे में। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में क्या बताते हैं, तो इसमें भक्तों के कुछ लक्षण भगवान ने बताए हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, तो सबसे पहले भगवान बताते हैं मच्चित्ता, यानी उनका मन हमेशा मेरे में लगा रहता है। भगवान का जो भक्त होते हैं, उनके उनके मन में कभी भी दूषित विचार नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें आप अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा और पानी उसमें नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका मन हमेशा भगवान में रहता है। तो जब सांसारिक विचार के संपर्क में आते हैं, तो सांसारिक विचार उनके मन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान के विचारों से भरा हुआ रहता है। मत चित्ता। फिर भगवान अपने भक्तों का अगला लक्षण बताते हैं, मत गत प्राणा, यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपना पूरा जीवन भगवान को न्योछावर कर देते हैं। तो हमने देखा जो कर्म योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। जो ज्ञान योगी रहते हैं वो अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो अष्टांग योगी या ध्यान योगी रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं, मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, मदगत प्राणा, भगवान बोल रहे हो पूरा जीवन ही मुझे समर्पित कर देते हैं। अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना बुद्धि और अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये भगवान के भक्तों के लक्षण है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब ये शरीर त्यागने वाले थे, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आपको क्या करना है, आपको भगवत गीता का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना है और उसे पाश्चात्य देश में वितरण करना है। तो अंत समय में भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कर रहे थे। तो यहाँ पे वो शरीर त्यागने वाले, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और अपना पूरा जीवन वो भगवान को न्योछावर कर देते हैं। तो भगवान के भक्तों के लक्षण है। उसके बाद हम आगे देखेंगे भगवान के भक्त क्या करते हैं, बोधयन्ता परस्परम, यानी आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमने देखा जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो सांसारिक बातें करते हैं। तो जैसे आप किसी को फोन करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, आप कैसे हो, आपने क्या खाया, आपने आज क्या किया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, संसार में अनेक सांसारिक बातें करते हैं लोगों से। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, बोधयन्ता परस्परम, यानी आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो सांसारिक चर्चा में समय व्यर्थ नहीं करते। उसके बाद भगवान के भक्त क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसमें उन्हें आनंद आता है। और वो ये क्या कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी इसमें उन्हें बहुत ही आनंद आता है। तो इस प्रकार वो हमेशा भगवान के बारे में बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई रसगुल्ला खाया और अब आपको क्या करना है, किसी को बताना है कि रसगुल्ला कितना अच्छा है। तो आप कितना भी बोलिए, आप उसे नहीं समझा सकते जब तक वो रसगुल्ला स्वयं नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगवान के भक्त जब भक्ति करते हैं उन्हें परम आनंद आता है। तो क्या करते हैं, ये आनंद सभी के साथ बांटना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, सभी को भक्ति में जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा भगवान की चर्चा करते हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसमें आनंद प्राप्त करते हैं और सभी को आनंद बांटते हैं। तो जैसे यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, भगवान के बारे में चर्चा की और जो भगवान की शिक्षाएं उनको सब जगह फैलाया, जिससे आज सभी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। तो ये छोटी सी वीडियो है, ये हम देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इस प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं, सभी को भगवान की कथा, भगवान के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं और इसमें बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। अभी ये था भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। अभी भगवान आके बताने वाले हैं किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तो इस श्लोक में हमें पता लगेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जब भी हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। बस हमें क्या करना है, भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। और यहाँ पे जो भगवान ने बोला है महत्वपूर्ण बात, वो क्या है, सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। तो हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, प्रीति पूर्वकम यानी प्रेम के साथ। तो जो भी प्रेम के साथ भगवान के बारे में समझना चाहता है, तो दोनों लोग जो असुर होते हैं वो भी भगवान को समझना चाह रहे होंगे, लेकिन हो सकता है उनके मन में ईर्ष्या हो। लेकिन भगवान ने बोला जो प्रेम पूर्वक उनके बारे में समझना चाहता है, भगवान जरूर उसकी सहायता करते हैं ताकि वो भगवान के बारे में जान सके। तो भगवान इतनी कृपा हम पे करते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं हमें ताकि हम उनके बारे में समझ सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी कथा से हम समझेंगे कैसे। तो जब ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की माता, सौतेली माता ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैं भी अब क्या करूंगा, मैं भी अब अपने पिता की तरह राज्य प्राप्त करूंगा। तो अपनी माता से अपमानित होने के बाद ध्रुव महाराज जब अपनी सगी माता के पास जाते हैं, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं कि मेरी सहायता कीजिए। तो उनकी माता उन्हें बोलती है कि तुम्हारी सहायता अब केवल भगवान कर सकते हैं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो ध्रुव महाराज बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माता ने बोला भगवान जंगल में मिलेंगे। तो उनकी माता ने ऐसे ही बोल दिया मजाक में, लेकिन जो ध्रुव महाराज है, क्योंकि वो बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को गंभीरता से ले लिया और अभी वे जंगल की तरफ निकल पड़े। तो ध्रुव महाराज छोटे बच्चे हैं और भगवान को ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ निकल पड़े, जबकि उन्हें को कुछ पता नहीं भगवान कौन है क्या है। बस उनकी माता ने बोला भगवान जंगल में मिलेंगे, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार सुन के, बस केवल इतना सुन के ही वो निकल पड़े भगवान को ढूंढने जंगल में। अभी इन्होंने भगवान को देखा नहीं था, कभी भगवान के बारे में सुना नहीं था।
तो अभी जब ये वन में जाते हैं तो वहां पे अनेक जानवर इनको मिलते हैं, जंगली जानवर मिलते हैं। तो कभी हाथी के पीछे भागते हैं, कभी सियार के पीछे भागते हैं, तो अनेक जानवरों के पीछे भागते हैं। इनको लगता है कि शायद ये भगवान है। फिर दूसरे जानवर को देखते हैं, इनको लगता है शायद ये भगवान है। तो इस तरह सभी के पीछे भागते रहते हैं। तो बच्चे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन जब भगवान ये देखते हैं तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इन पर दया करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनका एक भक्त उनको ढूंढ रहा है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। और भगवान किसको भेजते हैं? भगवान नारद मुनि को भेजते हैं उनके गुरु के रूप में। तो फिर नारद मुनि उन्हें शिक्षा देते हैं किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए। फिर गुरु महाराज तपस्या करते हैं और फिर भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्रयास करते हैं भगवान के बारे में जानने का, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम भगवान के बारे में समझ सके, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं अपनी सीमित बुद्धि से तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान हम तक गुरु को भेजते हैं, भगवान हम तक शास्त्रों को भेजते हैं ताकि हम भगवान को समझ सके। तो ये हमारा अनुभव भी है कहीं ना कहीं। जब हम भगवत गीता के 18 डेज कोर्स से जुड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं हमारे मन में इच्छा थी भगवान के बारे में जानने की। लेकिन क्या होता है, किसी कारण हम जान नहीं पाते बहुत समय से। तो जब हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं, भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, तो हम भी इस कोर्स से जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा भी अनुभव रहा है। भगवत गीता के कोर्स से जुड़ने से पहले मैंने भी बहुत प्रयास किया भगवान के बारे में पढ़ने का, जानने का। लेकिन किसी दिन फिर भगवत गीता का लिंक मेरे पास आया और मैं इस कोर्स से जुड़ गया। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं ताकि वो उनके बारे में जान सके। तो क्या आप में से किसी का ऐसा अनुभव है? क्या आप भी भगवान से जुड़ना चाह रहे थे और भगवान ने किस प्रकार आपकी सहायता की, ये आप साझा कर सकते हैं। तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने आपकी सहायता की जब आप भगवान के बारे में जानना चाहते थे। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो अभी कोर्स कर रहे हैं नए, उनसे हम पूछेंगे। जी, हरे कृष्णा राम कल्याण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मैंने जैसे आपको पहले भी अपना अनुभव बताया था कि मैं सुबह हमेशा जल्दी उठ जाती थी, लेकिन कभी पूजा पाठ ये सब नहीं किया। लेकिन ऐसा मन में हमेशा लगता रहता था कि क्यों मैं इतना जल्दी उठ जाती हूँ, क्यों मुझे नींद नहीं आती है, या क्या रीजन है। और धीरे धीरे जब अभी जैसे ये जानना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से ये ही करना था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला और मैंने ये शुरू किया। तो ये एक भगवान की वजह से ही हुआ, नहीं तो कोई रीजन नहीं था एकदम से पता चलने का। ये एक रीजन मुझे लगता है कि भगवान के बारे में मैं जानना चाहती थी, और भगवान क्योंकि हमेशा ही था। और ऐसा ऐसा पहले भी अनुभव हुआ है मुझे, जैसे कोई क्वेश्चन है बहुत परेशान कर रहा है, कोई परिस्थिति है जिसमें से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो पता नहीं हमेशा ऐसा होता है कि कोई स्टोरी, कोई मैं कहानी पढ़ लूंगी या कोई आर्टिकल मेरे आंख के सामने से आ जाएगा और वो एग्जैक्टली वही सोल्यूशन देगा जो मुझे चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब एक दो बार नहीं, काफी बार हुआ है कि मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो क्या रीजन होगा इसका। और थोड़े टाइम के बाद में कुछ ना कुछ ऐसा चीज मेरे आंख के सामने से निकलेगा जो मेरे उस सवाल का जवाब है। हालांकि वो आर्टिकल मेरे से रिलेटेड नहीं रहता, लेकिन हो जाएगा। या कभी कोई स्टोरी कहीं से पढ़ लूंगी या सुन लूंगी। तो ऐसा बहुत बार ओके, अनुभव हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान से कोई सवाल करते हैं तो आगे पीछे उसका जवाब मिल जाता है आपको, और पता चलता है अच्छा ये रीजन था। ओके, ऐसा। जी 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 माता जी, धन्यवाद अपना अनुभव सुनाने के लिए। तो अभी हम और भक्तों से जानेंगे किस प्रकार भगवान ने उनकी सहायता की। हरे कृष्णा राम कल्याण प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं काफी समय से पहले वृंदावन भी गया, मथुरा जी की कई बार मैं परिक्रमा कर चुका था। तो बार बार में मैं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के बारे में जानकारी लेना चाहता था कि मैं कैसे इनसे जुड़ूं। और काफी प्रयासों के बाद मैं कई जगह, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन दिल्ली में भी है, वहां भी गया। लेकिन एक दिन मेरे पास फेसबुक पे ये ऐड आई
भगवत गीता से जुड़ने का लिंक आया और मैंने उस लिंक के जरिए भगवत गीता से जुड़ा और अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा रूटीन इतना सिस्टम हो गया। अभी देखो 6 बजे मैं नहा धो के बैठा हूँ और 1 घंटा पहले मेडिटेशन करके बैठा हूँ, प्राणायाम करके बैठा हूँ। तो दिनचर्या इतनी अच्छी चल रही है और प्रभु भक्ति के बारे में जानकारी बहुत अच्छी मिल रही है। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माँ। सबसे पहले मतलब जब मैं गृहस्थ जीवन में आई शादी होकर, तो उसके पहले हल्का फुल्का मैं पूजा पाठ करती थी और धार्मिक बुक पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैंने देवी देवता की पूजा करना प्रारंभ किया, क्योंकि आइडिया नहीं था तो पूजा नॉर्मली करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने दीक्षा लिया, गायत्री में मैंने दीक्षा लिया और उनका अखंड ज्योति, युग निर्माण, ये सब बुक मैं पढ़ने लगी। तो वो धीरे धीरे उसके बाद हुआ कि मैं ये जब सोशल मीडिया चालू हुआ, खास करके लॉकडाउन में, तो मैंने अचानक से एक बार शिव महापुराण सुना प्रदीप मिश्रा जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं हमेशा सुनते रहती हूँ, हमेशा आते रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं योग में जब जुड़ी, तो योग में मैंने गीता को पढ़ा। तो गीता जो पढ़ा तो बहुत शॉर्ट रूप में छोटा सा पढ़ा, तो एक, और बार बार जब मैं देखती थी कि लोग कहते थे कि गीता जितनी बार भी पढ़िए वो कम है और हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, तो ये चीज मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर गीता में ऐसा क्या है ये 700 श्लोक में कि हर बार कुछ ना कुछ आदमी को नया मिलता है और वो जीवन में उसका मतलब आगे का जीवन बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो अचानक से एक दिन सोशल मीडिया पर ये ऐड मैंने देखा और इसे मैंने ज्वाइन किया और ये दूसरा बार है। और क्या मिला ये तो मुझे खुद नहीं पता, बस जीवन ही बदल गया। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। आपने बहुत ही अपना अच्छा अनुभव सुनाया। अभी सुधीर प्रभु जी से हम पूछेंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। जी गुरु जी, धन्यवाद। पहले मैं घर में टीवी में आस्था संस्कार चैनल देखता था, तो उसमें 7 दिन के गुरु जी वगैरह बताते रहते। फिर गवर्नमेंट ने वो चैनल बंद कर दिया, तो मेरे पास पहुंचना बंद हुआ। मुझे बड़ी ही व्याकुलता रहती थी। तो एक बार मेरी जो धन पत्नी है, उनकी जो क्लास फ्रेंड थी, उनका एक वो लिंक आया कि इस तरह से जुड़िए। तो मैंने किसी तरह अपने उनसे कह के जो अपने को उसमें जोड़ा, तो मेरे को बहुत ही आनंद आया। और फिर निष्ठा दास जी ने अपील की थी कि आप और लोगों को भी जोड़िए अपने साथ। तो मैंने फिर किसी तरह वो फेसबुक में बहुत लोगों को उसमें प्रयास किया जोड़ने का। कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, एप्रिशिएट किया उस बात को, और कईयों ने मतलब डिनाई कर दिया। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके। जी जी, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी का अनुभव रहा और उन्होंने भगवान के बारे में प्रचार करने का भी प्रयास किया है। तो अभी हम चैट में पढ़ेंगे। चैट में कुछ जो भक्त हैं उनकी भी भगवान ने सहायता की है। तो सत्यम प्रभु जी लिख रहे हैं, वो भी लगभग 3 साल से भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला। फिर फेसबुक पे उनके पास लिंक आया और इस प्रकार वो भगवत गीता के बारे में जान पा रहे हैं। इसी प्रकार नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारे जो भतीजे उन्होंने ये लिंक हमें दी, वो भी प्रयास कर रहे थे भगवान के बारे में जानने का। प्रेमलता माता जी भी बोल रही थी कि 2002 में जो उनके पुत्र हैं वो इस्कॉन के मेंबर बने शायद, और फिर उनके पास भगवत गीता यथारूप आई, फिर वो पढ़ा लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फिर 2020 में उनको ये कोर्स का लिंक प्राप्त हुआ, फिर जाके वो अभी भगवत गीता समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो नागेश प्रभु जी भी ने भी यही बोला है। पूनम माता जी भी बोली है कि वो भगवान से और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। जी, तो हमने देखा किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो जब भी हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो भगवान हमें जरूर ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि हम भगवान के बारे में समझ पाए। तो इसीलिए क्या करना है, हमें केवल प्रयास करना है भगवान के बारे में जानने का, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम भगवान के बारे में समझ सके। लेकिन जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं तो भगवान स्वयं हमें बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान को समझ सके। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं।
तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जमम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। तो चैत्य गुरु उनको बोला जाता है। चैत्य गुरु यानी वो गुरु जो हमारे हृदय में रहते हैं। वो कौन है? भगवान। तो जब हम कोई इच्छा करते हैं भगवान के बारे में जानने की, तो भगवान उसको अनुभव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। जैसे कि आप फूल को सूंघ के आप फूल का पता लगा सकते हो, इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो जो भी हम इच्छा करते हैं भगवान उसके बारे में पता लगा लेते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में जानने की इच्छा करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं, जिससे हम भगवान के बारे में समझ सके। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान स्वयं आते हैं जरा धाम पर, भगवत गीता का प्रवचन देते हैं, जिससे कि मनुष्य उन तक पहुंच पाए। तो इतना प्रयास भगवान करते हैं। अभी हमें क्या करना है? हमें भी थोड़ा प्रयास करना है भगवान की तरफ आगे बढ़ने का। कम से कम एक माला हरे कृष्ण का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब अभी ये 4 श्लोकों की गीता समाप्त हुई, तो ये चतुश्लोकी गीता थी जिसमें हमने जाना भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के लक्षण और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो इतना कुछ सुनने के बाद अभी अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी, अभी अर्जुन का रिएक्शन क्या था, वो हम जानेंगे इस श्लोक में। तो जब अर्जुन ने भगवान के बारे में सुना, उनके भक्तों के बारे में सुना और भगवान की कृपा के बारे में सुना, तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। तो अर्जुन ने क्या बोला? परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं, परम ब्रह्मा। तो कोई जीवात्मा है उसको ब्रह्म बोला जाता है। तो कभी कभी ब्रह्म शब्द भगवान के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है अविनाशी। तो जीवात्मा भी अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है, लेकिन पर ब्रह्म केवल भगवान के लिए उपयुक्त होता है। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान को परम ब्रह्म कहा। तो आप परम भगवान हैं, आप ही परम धाम है, यानी आप ही हमारी परम गति है। आप क्या है? सबसे पवित्र है, पवित्रम परमम भवान। तो भगवान इतने पवित्र हैं कि भगवान कभी भी दूषित नहीं हो सकते। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं, इस माया के जगत में आते हैं, फिर भी भगवान माया से प्रभावित नहीं होते। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में जो भी पवित्र चीजें हैं वो दूषित हो जाती है। अगर आप उसमें थोड़ी सी अपवित्र चीज मिला दो तो दूषित हो जाती है। लेकिन भगवान इतने पवित्र हैं कि वो दूषितों की संग में आने के बाद भी, असुरों के संग में आने के बाद भी असुरों को भी पवित्र कर देते हैं। पतितनाम पावनेभ्यो। इसी तरह भगवान के भक्त भी है और इसी तरह भगवान का नाम भी है। तो भगवान का नाम भी परम पवित्र है, भगवान का नाम भी कभी दूषित नहीं होता। तो आप किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई भी अवस्था हो, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, तो भगवान का नाम हमेशा पवित्र रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो, यानी भगवान का नाम नित्य शुद्ध है। अभिन्नतम यानी अभिन्न है नाम नामी से। तो भगवान का नाम भगवान से भिन्न है और हमेशा पवित्र रहता है। तो इस प्रकार भगवान की महिमा अर्जुन करते हैं। आगे अर्जुन क्या बोलते हैं? पुरुषम शाश्वतम। तो भगवान क्या है? शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि भगवान पहले निराकार है, अब उन्होंने कोई रूप ले लिया। भगवान का जो रूप है शाश्वत है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, यानी भगवान आदि पुराण पुरुष है, फिर भी जो उनका रूप कैसा है? नव यौवनम चा, एकदम नए युवक की तरह है। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। आगे फिर अर्जुन क्या बोलता है? आदि देवम अजम विभुम। तो आप क्या हो? देवताओं के भी आदि हो। आदि देवम अजम, आप अजन्मे हो। विभुम, विभुम मतलब आप सबसे श्रेष्ठ हो। तो भगवान के बराबर ना कोई है, ना कोई भगवान से बढ़कर है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है? विभुम। तो जो भगवान है उनको विभु बोला जाता है, और जो आत्मा है यानी जो जीव आत्मा है उसको अणु बोला जाता है। तो दो आत्माएं होती है, विभु आत्मा और अणु आत्मा। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। आगे फिर अर्जुन क्या बोलता है? आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। अर्जुन बोलता है कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यह कह रहे हैं।
तो कोई सोच सकता है कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, हो सकता है वो इसीलिए भगवान की प्रशंसा कर रहा हो। जैसे हम होते हैं, कभी कभी हम अपने मित्र की भी प्रशंसा कर देते हैं, झूठी प्रशंसा हम कर देते हैं उसको खुश करने के लिए। तो कोई बोल सकता है कि अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो भगवान का मित्र है। लेकिन अर्जुन बोला नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारे जो देव ऋषि नारद तक ये बात कहते हैं, सारे ऋषि मुनि यही कहते हैं, देवर्षि नारद भी यही कहते हैं, असित, देवल, व्यास जैसे महान महान ऋषि भी यही कहते हैं। और आज आपने स्वयं ये बात बोल दी है, तो अब ये बात और ज्यादा प्रमाणिक हो जाती है। तो अर्जुन बोलता है केवल मेरा ऐसा मानना नहीं है, सारे जितने महान लोग हैं सभी का यही मत है। तो ये बात हमें समझनी होगी, और यहाँ पे हमें गुरु शिष्य परंपरा का महत्व भी पता लगता है। तो अर्जुन बोला पूर्व में जितने भी महर्षि हुए, जितने भी आचार्य हुए, सभी का ये मत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आचार्यों के मत के साथ चलना चाहिए। तो सभी आचार्यों ने कृष्ण को परम भगवान माना है, तो अर्जुन ने भी ये बात मानी है। और हमारा जो भाव होना चाहिए भगवत गीता पढ़ने का, वो अर्जुन की तरह ही होना चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने भगवत गीता को समझा, उसी तरह हमें भगवत गीता समझनी है। तो जब तक हम अर्जुन की तरह भगवत गीता को नहीं समझेंगे, अर्जुन ने भगवान को क्या माना? परम माना। तो अगर हम ये नहीं मान पा रहे, यानी हम सही से भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना चाहिए भगवत गीता समझने के लिए। तो अर्जुन ने भगवान को पर ब्रह्म कहकर सूचित किया। अगर अभी हमारे मन में भगवान के प्रति ये श्रद्धा नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं हम भगवत गीता सही से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अर्जुन के मन में भगवान के लिए जो श्रद्धा आई, और अर्जुन ने क्या किया? गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करके ये बात कही। तो हमें भी इसी तरह भगवान को समझना होगा। आगे भगवान के बारे में अर्जुन बोलते, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो भी कहा उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, तो केवल भगवान ही उसके बारे में बता सकते हैं। आगे अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन जब भगवान के बारे में जानता है, भगवान के भक्तों के बारे में, और किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं, तो अर्जुन को बहुत ही आनंद आता है। अर्जुन बोलता है मैं और आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो शब्द हैं, आप जो भी बातें बोलते हैं, वो मुझे अमृत की तरह लगती है। तो इसको मैं बार बार चखना चाहता हूँ। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी भगवान के बारे में सुनकर वो क्या करते हैं? भगवान के बारे में सुन के कभी भी बोर नहीं होंगे। यानी भगवान के बारे में जो सुनेंगे, कभी भी उन्हें आलस नहीं आएगा। जब भी वो भगवान के बारे में सुनेंगे, उन्हें आनंद मिलेगा, और वो क्या करेंगे? भगवान के बारे में हमेशा सुनना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम जब सुनी, तो उन्होंने इतने ध्यान से सुनी, इतना आनंद उन्हें आया कि वो एक ही जगह पर 7 दिन तक बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना वो सोए, ना उन्होंने खाया, यहाँ तक कि उन्होंने मल मूत्र का त्याग भी नहीं किया। 7 दिन तक केवल एक ही अवस्था में भगवान के बारे में केवल सुनते रहे। तो जो भगवान की महिमा है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो भूया कथया तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में अमृतम। इस प्रकार अर्जुन बोलते हैं कि आपकी जो महिमा है अमृत की तरह है, और बार बार हम इसको सुनना चाहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है। अभी भगवान क्या करते हैं? अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताते हैं। अभी जो भी यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं, वो क्या है? भगवान की विभूति है। यानी जो भगवान का ऐश्वर्य है, उसका केवल एक संकेत मात्र है। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में जाते हैं, मान लीजिए आप दुबई जाते हैं, तो वहां पे आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, बुर्ज खलीफा। अभी आपने क्या किया? अभी आप अपने गाँव आते हैं, और मान लीजिए गाँव में इंटरनेट नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, और आपको बताना है कि आपने एक बिल्डिंग देखी जो कि बहुत ही बड़ी है। तो आप उनको कैसे समझाओगे? आप वहां पे क्या करोगे? जो सबसे ऊंची चीज होगी, उसकी सहायता से आप उसे समझाओगे कि देखो यहाँ पे जो पेड़ है, बस इससे कुछ ही गुना वो बिल्डिंग बड़ी है। तो इस प्रकार आप
किसी चीज की सहायता से उस बिल्डिंग के बारे में बता सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल समान नहीं होगा। आप क्या करोगे, एक उन्हें संकेत देने के लिए वो आप उसकी तुलना करोगे। तो इसी प्रकार जो भगवान का ऐश्वर्य है उसकी कोई भी तुलना नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन उसका संकेत देने के लिए भगवान ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ताकि हम जान सके भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। तो यहाँ पे जो भी ऐश्वर्य हम भगवान के पढ़ने वाले हैं वो क्या है, भगवान के ऐश्वर्य के केवल संकेत हैं, यानी भगवान केवल हमें संकेत दे रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य इतना महान है। तो अभी भगवान क्या बताते हैं आगे, भगवान 80 से ज्यादा अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं जितने भी आदित्य हैं सब में मैं विष्णु हूँ। तो जो आदित्य हैं उनके जो पुत्र हैं 11 आदित्य, तो उनको आदित्य बोला जाता है, और उसमें वामन देव भी आते हैं। तो जो वामन देव है कौन है, भगवान का अवतार है। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं सभी नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। तो आपने देखा होगा आसमान में अगर करोड़ों तारे हैं लेकिन अगर चांद नहीं है तो क्या होगा, पूरे आसमान में अंधेरा छाया, पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है। लेकिन अगर आसमान में केवल एक चांद है तो वो काफी होता है धरती पर प्रकाश करने के लिए। तो इसी प्रकार जो चांद है वो सारे नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य की तुलना करते हैं कि मैं सारे नक्षत्रों में चंद्र हूँ, सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो जितने भी वेद हैं उसमें सामवेद जो है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। तो इसीलिए भगवान बोले सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ, सारे देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इसका मतलब क्या है, भगवान का ऐश्वर्य अपार है। जिस प्रकार सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र है, इसी प्रकार भगवान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सारी इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन क्या करता है, सारी इंद्रियों को संयमित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो इसी प्रकार भगवान परम नियंता है। जैसे इंद्रियों का नियंत्रता कौन है, मन है, इसी प्रकार भगवान सबके नियंत्रता है, सभी को नियंत्रित करते हैं। जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। जितने भी रुद्र हैं सारे रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो हमें पता है जितने भी प्रकार के रुद्र हैं उसमें जो शिव जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले जितने भी रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूँ। तो भगवान इतने महान है। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। हमें पता है जितने भी यक्ष राक्षस हैं उसमें सबसे ऐश्वर्यवान कौन है, कुबेर है। तो इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य है। सारे पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। तो बृहस्पति क्या है, सभी जो ग्रह हैं उनके गुरु हैं। तो जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं उसमें भगवान सबसे ऊपर हैं। सारे सैनिकों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद किसको बोला जाता है, जो कार्तिकेय शिव जी के जो पुत्र हैं उनको स्कंद बोला जाता है। और जितने भी योद्धा हैं सब में सबसे श्रेष्ठ योद्धा उनको माना जाता है। तो भगवान बोले जितने भी श्रेष्ठ योद्धा है उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। कैसे, जैसे कि कार्तिकेय है। उसके बाद भगवान बोलते हैं जितने भी जलाशय हैं उसमें मैं सागर हूँ, क्योंकि सागर में अनंत मात्रा में जल रहता है। साधुओं में भृगु हूँ, ध्वनियों में मैं ओंकार हूँ, और जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान के नाम का जप। तो भगवान बोल रहे कि मैं उसको संबोधित करता हूँ। अभी जितनी भी अचल चीजें हैं उसमें मैं हिमालय हूँ। जितने भी पेड़ हैं उसमें मैं अश्वत्थ अर्थात बरगद का पेड़ हूँ। देवताओं में मैं क्या हूँ, देवताओं के जो ऋषि हैं उसमें मैं नारद हूँ। जो जितने भी गंधर्व हैं उसमें मैं चित्ररथ हूँ। तो जो चित्ररथ गंधर्व है वो विशेष कलाओं से युक्त है, विशेष वो जो नृत्य करता है, जो गायन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, सबसे श्रेष्ठ है सारी कलाओं में। जिस प्रकार सारे हाथियों में मैं अहिरावत हाथी हूँ। तो जो अहिरावत हाथी है बहुत ही बलशाली है, सभी हाथियों में सबसे बलशाली अहिरावत हाथी है। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं सभी बलशालियों में सबसे बलशाली भगवान है। सभी पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। तो जो गाय है वो सीमित मात्रा में दूध देती है, लेकिन जो सुरभि गाय है वो अनंत मात्रा में दूध देती है। इसी प्रकार जो भगवान की कृपा है वो भी अनंत है। सारे सांपों में मैं वासुकी हूँ। सारे नागों में मैं अनंत शेष हूँ। कानूनों के रक्षकों में मैं यमराज हूँ। तो अगर हम गलत काम करते हैं तो हो सकता है हम जो संसार का कानून हो उससे बच जाए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यमराज के कानून से कोई नहीं बच सकता। तो यमराज का जो कानून है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए भगवान बोले सारे कानूनों के रक्षकों में मैं यमराज हूँ। इसी प्रकार भगवान से भी हम नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में।
आगे भगवान बता रहे हैं दैत्य और दानवों में मैं प्रहलाद हूँ। तो हमें पता है प्रहलाद महाराज क्या हुए, भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति की। इसलिए भगवान बोले सारे दैत्य और दानवों में मैं प्रहलाद हूँ, सारे वश में करने वाले में मैं समय हूँ। तो सब चीजें हम वश में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे वश में नहीं है, वो क्या है, समय। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारे वश में नहीं आ सकते। तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम भगवान को वश में नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार भगवान बोले सारे वश में करने वालों में मैं समय हूँ, समय शब्द को वश में कर लेता है। इसी प्रकार सभी जीवात्माएं भगवान के अधीन हैं। सारे जानवरों में मैं सिंह हूँ। तो भगवान ने बोला जितने भी जानवर हैं उसमें मैं शेर हूँ। तो अभी इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान बोल कि शेर को हम भगवान मान ले और हम शेर के आगे चले जाएं और हम क्या करें, वहां पे उसकी धूप बत्ती या फिर उसकी पूजा अर्चना करने लग जाए। अगर हम ऐसा करेंगे जंगल में जाके तो शेर हमें खा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं वो केवल एक संकेत मात्र देने के लिए कि सारे जानवर है उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो शेर को माना जाता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हमको यथार्थ रूप में उसको नहीं लेना। तो भगवान जब बोलते हैं मैं जानवरों में शेर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शेर को भगवान मानना है और उसके आगे झुकना है, ऐसा नहीं है, वो हमें खा जाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी जो विभूति ऐश्वर्य उसका केवल एक संकेत मात्र दे रहे हैं। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं सभी पवित्र करने वाली चीजें यानी शोधकों में मैं वायु हूँ, मछलियों में मैं शार्क हूँ। तो जो शार्क मछली है उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अभी यहाँ पे भगवान ने बोला मछलियों में मैं शार्क हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शार्क के आगे चले जाएं। भगवान केवल संकेत दे रहे हैं अपने जो ऐश्वर्य है उसका। सारी नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, सारी रचनाओं में मैं शुरुआत मध्य और अंत भी हूँ, सारे ज्ञानों में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ, सारे तर्क में मैं निर्णायक सत्य हूँ, सारे अक्षरों में मैं आ हूँ। तो जो आ है, आकार है, उसके बिना कोई भी अक्षर नहीं बन सकता। तो जैसे माँ है या फिर पा है या फिर ला है, तो उसमें भी क्या आता है, माँ आ ला आ। तो इस प्रकार उसमें आकार आता है। तो आकार के बिना कोई भी शब्द नहीं बनता, कोई भी अक्षर नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार भगवान के बिना कोई भी जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो भगवान क्या है, सभी अस्तित्व के मूल अस्तित्व हैं। जैसे कि आ के बिना किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए भगवान बोले सारे अक्षरों में मैं आ हूँ, सारे निर्माताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो जो ब्रह्मा जी है वो सबसे श्रेष्ठ निर्माता है इस सृष्टि के, लेकिन भगवान क्या है, आदि सृष्टा है। तो इस प्रकार भगवान अपनी तुलना किससे करते हैं, ब्रह्मा जी से, हमको समझाने के लिए। तो जैसे किसी ने मोबाइल बनाया तो हम क्या सोचते हैं कि जिसने मोबाइल बनाया वो कितना श्रेष्ठ है, कितनी कितनी अच्छी चीज उसने बनाई है, इसमें कितनी सारी चीजें, कितनी बुद्धि उसके पास रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि सबसे जो बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान कौन हुआ, जिसने उस व्यक्ति को बनाया जिसने मोबाइल बनाया होगा। तो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ कौन हुआ, सबसे श्रेष्ठ जो रचनाकार हुए वो है ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने जीवात्मा के शरीरों की रचना की है। तो सभी श्रेष्ठ रचनाकारों में ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं हूँ, क्योंकि भगवान आदि सृष्टा है, भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो भगवान अपनी श्रेष्ठता, अपनी रचना की तुलना करने के लिए क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान बोलते हैं महिलाओं में मैं क्या हूँ, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य हूँ, कीर्ति, श्री वाक्च नारिणाम। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है, तो कई लोग ऐसे पूछते हैं। वैसे भगवत गीता सभी के लिए है, सभी जीवात्माओं के लिए है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि स्त्रियों के लिए विशेष क्या लिखा है। तो भगवान बोलते हैं स्त्रियों में जो गुण है, 6 गुण है, ये मैं हूं। तो कौन से गुण है, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण यानी उनके बात करने की कला, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। स्त्रियों में जो ये गुण पाए जाते हैं, ये गुण मैं हूँ। सारी ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। तो हमने देखा जब गर्मी होती है तो क्या बोलते हैं कि कब ये गर्मी खत्म होगी, कब सर्दी आएगी। इसी प्रकार जब सर्दी आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि कब गर्मी आएगी। इसी प्रकार जब बारिश होती है, आजकल जैसे वर्षा चल रही है, तो पहले हम सोचते हैं कब बारिश आएगी जब गर्मी होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो हम क्या सोचते हैं कि कब ये बारिश रुकेगी। अभी भी बारिश चल रही है बाहर, तो हम सोचते हैं कि कब ये बारिश रुकेगी। तो इस प्रकार सारे जो भी ऋतु हैं हमें परेशान करती है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कभी नहीं बोलते कि कब ये वसंत जाएगी, क्योंकि वसंत ऋतु सभी को लुभाती है। उसमें ना सर्दी होती है
न गर्मी होती है, और उसमें जो वातावरण होता है बहुत ही शुद्ध होता है। आसपास हमारे हरियाली होती है और फूल खिले रहते हैं सुंदर सुंदर। तो वसंत ऋतु सभी को लुभाती है। तो इसी प्रकार भगवान है। भगवान क्या है? भगवान सर्दी गर्मी द्वंद्व से परे हैं, मान अपमान यश यश, और भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने आकर्षण की तुलना किससे कर रहे हैं? वसंत ऋतु से करते हैं। सभी प्रकार के छल में मैं जुआ हूँ, सभी बलवानों में मैं बल हूँ, वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। तो जितने भी वृष्णि वंशज हुए, उसमें वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको वासुदेव बोला जाता है। तो जो वसुदेव के पुत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण को भी वासुदेव बोला जाता है, और जो बलराम जी है उनको भी वासुदेव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। तो यहाँ पे जिसकी बात भगवान कर रहे हैं कि सारे वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो भगवान यहाँ पे बलराम की बात करते हैं, क्योंकि जो बलराम जी है वो भी श्रेष्ठ है सारे विष्णुवंशियों में। अभी भगवान बोले सारे पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो हमें पता है जितने भी पांडव है सबसे श्रेष्ठ कौन है? उसमें अर्जुन है। सारे साधुओं में मैं व्यास हूँ, सारे रहस्यों में मैं शांति हूँ, और समझदारों में मैं बुद्धि हूँ। तो अगर कोई मनुष्य शांत है तो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जितने भी रहस्य है उसमें मैं शांति हूँ। तो इस प्रकार भगवान अपनी 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में हमें बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि हम भगवान का चिंतन कर सके, भगवान के ऐश्वर्य की तुलना कर सके, जिससे भगवान में हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ जाए। तो जैसे कोई मित्र होता है, जब उसको पता लगता है कि उसका जो मित्र है इतना बुद्धिमान है, तो क्या होता है, इससे उनकी मित्रता और घनिष्ठ हो जाती है। जब उसको पता लगता है कि उसका जो मित्र है उसमें इतने अच्छे गुण हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी मित्रता और घनी हो जाती है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, जब उनको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता लगता है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है भगवान के प्रति। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? अपने ऐश्वर्य की तुलना यहाँ पे की है। अभी आगे भगवान क्या बोलते हैं ये हमें समझना होगा। भगवान बोलते हैं यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तो यहाँ पे भगवान ने स्वयं बोल दिया कि जो भगवान का ऐश्वर्य है उसका कोई भी अंत नहीं है। अगर भगवान अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताने लग जाए तो भगवत गीता के 18 अध्याय कम पड़ जाएंगे, सारे वेद शास्त्र कम पड़ जाएंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि बस अब तुम केवल इतना ही जानो, क्योंकि जो मेरा ऐश्वर्य है उसका कोई भी अंत नहीं है। तुम केवल इतना जान लो, और ये जो मैंने ऐश्वर्य तुम्हें बताए, ये जो मेरा वास्तविक ऐश्वर्य है, इसका केवल एक संकेत मात्र है। तो ये हमें समझना होगा। आगे भगवान बोलते हैं, यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तत्तत्तेवाकृच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान बोले जितने भी ऐश्वर्य मैंने तुम्हें बताए वो मेरे ऐश्वर्य का केवल एक चिंगारी है, केवल एक अंश है। मम तेजो अंश संभवा। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। आगे अंत में भगवान बोलते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहमिदं कृतस्तम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो वास्तव में जो भगवान का ऐश्वर्य है उसको समझना कठिन है। तो भगवान बोले जो भी मेरा ऐश्वर्य है मैंने तुम्हें बताया, ये केवल मेरे एक अंश मात्र से संपूर्ण होता है। यानी जो भगवान का वास्तविक ऐश्वर्य है उसके बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते। तो भगवान बोले तुम्हें इतना ही जानने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा जान के कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने ऐश्वर्य को यहीं पे विराम देता हूँ। तो इतना कहकर ये अध्याय का भगवान समापन करते हैं। अंत में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति से कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत देते हैं। तो हमने देखा 8 से लेकर जो 11 तक श्लोक है उनको चतुश्लोकी गीता कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है?
भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। भगवान भगवान क्या करेंगे, स्वयं हमारी सहायता करेंगे, बुद्धि देंगे कि हम भगवान को समझ सके। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो इस प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं, तो भगवान जरूर बुद्धि देते हैं कि हम भगवान के बारे में समझ सके। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना है भगवान के बारे में जानने का। तो अभी हम इस अध्याय का सारांश जानेंगे। प्रारंभ में हमने जाना कि कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, ये भगवान ने बोल दिया। और जो देवतागण हैं वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, वो भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में आता है मुह्यंति यत् सूरया, यानी जो सुर लोग हैं, देवता लोग हैं, वो भी कभी कभी भगवान से मोहित हो जाते हैं। और वही बात भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। आगे भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। क्यों? जो चतुश्लोकी गीता है उसमें हमने पढ़ा कि भक्त जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार भगवान के भक्तों पर वो कृपा करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, तो अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को परम के रूप में। तो हमारा भी भाव अर्जुन की तरह होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी तरह से भगवत गीता को अर्जुन ने सीखा। तो अर्जुन का भाव था भगवान के जो प्रति, वही हमारा भाव भी होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, जिससे हमारा चिंतन भगवान में और अधिक बढ़ सके। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ही सत्यम प्रभु जी ने बीच में एक प्रश्न किया था। तो सत्यम प्रभु जी बोलते पूरा दिन पूरा जीवन अगर भक्ति में लगा देंगे तो फिर कर्म योग में कर्म का क्या होगा? जी प्रभु जी, अगर आपके पास 50 रुपए है तो फिर 20 रुपए का क्या होगा? यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। तो जिसके पास 100 रुपए है उसके पास 20 रुपए अपने आप होंगे, जिसके पास 100 रुपए उसके पास 50 रुपए भी होंगे। तो इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करता है सारे योग उसमें ही होते हैं। कर्म योग भी होता है उसमें, इंद्रियों से भी हम भगवान की सेवा करते हैं, उसमें ज्ञान योग भी रहता है, बुद्धि से भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं। इस प्रकार हम ध्यान योग से भी भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति में हम भगवान पे ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें सारे योग आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अलग अलग योग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सारे योग भक्ति योग में सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 50 रुपए भी होंगे, आपके पास 20 रुपए भी होंगे, क्योंकि आपके पास 100 रुपए। इसी प्रकार जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग अलग से नहीं करना पड़ता, सभी भक्ति में अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पे भगवान ने बोला ना कि ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान उसे बुद्धि भी देते हैं। तो आपको अलग से सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में सारी चीजें एक साथ हो जाती है, क्योंकि भक्ति सभी की जड़ है। ओके, रत्नेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि सांपों में, सर्प में और नाग में क्या अंतर होता है? ओके ओके जी प्रभु जी, तो सर्प में और नाग में क्या अंतर होता है? मुझे लगता है शायद उनका जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पर उनका अंतर होता है, क्योंकि जो सर्प होते हैं, सर्प इस लोक में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो नाग है वो दिव्य होते हैं, वो कोई भी रूप ले सकते हैं शायद, उनके पास शायद दिव्य शक्तियां होती हैं, या फिर इसके बारे में मुझे विस्तार से पता नहीं है प्रभु जी, तो मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों की शारीरिक बनावट अलग होती है, सर्प और नाग की। तो इतना ही मेरा ज्ञान है अभी। बाकी बाकी और क्या अंतर है ये मैं आपको नहीं बता सकता सर्प और नाग में। तो मुझे लगता है केवल शारीरिक बनावट के आधार पे हम उनका अंतर बता सकते हैं, बाकी है तो सब आत्माएं, शरीर के आधार पर ही दोनों अलग हो सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी ये बात पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि जैसे दिव्य दृष्टि एक तो संजय को मिली और एक मतलब उनको अर्जुन को मिली, तो जो भगवान ये अर्जुन जो थे वैसे ज्ञानी थे ही, ये जनता की मतलब कल्याण के लिए एक मीडियाकर बने हुए थे, भगवान ठीक ठाक थे। तो वहां युद्ध के पूर्व जो संशय भी जो आया इनके मन में वो भगवान के कारण आया
जी कि जी उसको जी जाकर बनाना चाह रहे थे कि सबका भला हो कलयुग में भी। जी तो इन्होंने जैसे कहा कि आप अपना विस्तृत रूप दिखाइए कि आगे मतलब जो जनता आएगी उसको आप में पूरा भरोसा रहे। तो इन्होंने मतलब जो भगवान ने जो दिखाया तो केवल अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ही उसको देख पाया, तो जनरल आदमी तो देख नहीं पाया था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जी प्रभु जी, वो हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि कल का जो अध्याय है वो विराट स्वरूप है। उसमें हम चर्चा करेंगे दिव्य चक्षु के बारे में। और ये भी हम जानेंगे कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखा। ऐसा नहीं है हाँ। केवल अर्जुन ने देखा, इससे पहले भी 5 बार भगवान विराट स्वरूप अपना दिखा वो चुके हैं। माता माता ने भी जी देखा था जी जी, जब तो वो ऐसा सो नहीं है रहे कि थे। और लोगों ने नहीं देखा, दुर्योधन को हाँ, भी दिखा चुके थे। तो ये हम कल अच्छा, चर्चा करेंगे इसके बारे में प्रभु जी, ठीक है? ठीक है गुरु जी। क्योंकि बहुत कल बहुत का जो अध्याय है उसका नाम ही है विराट स्वरूप। विराट रूप। हाँ, जी जी, ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो प्रभु जी बोल रहे हैं जो वसुकी नाग हैं, तो उनके बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे। जी प्रभु जी, आप वसुकी नाग है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो वसुकी नाग है वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए हैं। तो उनके बारे में बहुत सारी लीलाएं हैं। बस यही है, वो भगवान के भक्त हुए हैं। और जो गरुड़ देव है उनसे उनका युद्ध भी हुआ था एक बार। तो ये भी हम जानेंगे किस प्रकार समुद्र मंथन जब हुआ था, तो विष जब चुरा लिया था किसी ने, जो दूसरे नाग थे, तो उनसे उनका युद्ध होता है। और शायद अपनी माता का बदला वो लेना चाहते थे। तो इस प्रकार उनकी कथा है। उसके बारे में विस्तार में हम आगे एडवांस लेवल के कोर्स में पढ़ेंगे। तो वसुकी नाग के बारे में आपको पढ़ना है, तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, मुझे ये जानना है कि जो क्वेश्चन सॉरी, ये जो बुक का लिंक आया है उसमें ना 3 दिया है। पहला में है स्तर 1 और स्तर 2 और जाप माला, और सेकंड में शायद कुछ और लेवल 1 इस तरह। तो वो कौन सा बुक, वो जो पहला में है वो उसे ही मंगाना है हम लोगों को अभी? जी माता जी, अभी आपके पास जो पहली स्तर की बुक है उसमें भगवत गीता आती है, और जो 2 छोटी-छोटी पुस्तकें भी आती है प्रभुपाद जी की, जिससे आप भगवत गीता को और अच्छे से समझ सकते हैं। और साथ में जपमाला आती है। अगर आपके पास ये सब है तो आप दूसरे स्तर की मंगा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, अभी बेसिक जो किताब है जो हम पढ़ रहे हैं कोर्स की, तो आप सबसे जी, पहले उसको मंगाइए। अच्छा ठीक। जी जी, मुझे यही जानना। जी जी धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये जी प्रभु जी, आपने मैंने मैंने आधा ही सुना, कुछ गोत्र के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी प्रभु जी, मैं ये बता हाँ रहा था कि जो हम आए हैं सब सप्त ऋषियों से आए ना हम लोग, तो इसीलिए जो ऋषि से हम आते हैं वो हमारा गोत्र होता है। तो हाँ आजकल कई लोग मानते हैं कि हम लोग बंदरों से आए हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बोलते। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। तो प्रभुपाद जी से पूछा एक बार किसी ने कि क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? प्रभुपाद जी ने बोला हो सकता है तुम्हारे पूर्वज रहे हो, लेकिन एक्चुअली हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं हो सकते। ये तो एक तरह से हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ। तो हमारे जो पूर्वज है कौन है, वो सारे ऋषिगण है, उन्हीं से हम आते हैं। तो उनको बंदर कहना, ये तो अपनी भी बेइज्जती हुई और उनकी भी बेइज्जती हुई। तो इस हाँ प्रकार प्रभु जी, मेरा हाँ प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो आप ये बोलते हैं निष्काम कर्म, तो जी निष्काम कर्म मेरे को बताइए। हम कोई भी काम, हाँ मैं हम कोई भी काम करते हैं, हम उसको एम कर करते हैं कि इस काम में ये फल मिलता है, तो निष्काम कर्म कहाँ से हुआ? निष्काम मतलब ये नहीं होता प्रभु जी जिसमें एम ना हो। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला बिना एम के कार्य करो। निष्काम मतलब होता है जिसमें हम फल से आसक्त नहीं होते, यानी फल के लिए काम करो लेकिन उससे आसक्त ना हो। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाँ हमारा जी। जो फल है वो क्या है कि हम भगवान के बारे में जान सके। तो अगर मान लीजिए कोई नहीं जान सकता, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो भगवान यही बोल रहे हैं, हमें फल से आसक्त नहीं होना। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में उद्देश्य नहीं बनाना, हमें जो उद्देश्य का फल है उससे आसक्त नहीं होना। तो निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ यही है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं है। तो जैसे किसान क्या करता है, फसल बोता है। अभी फसल सही भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो ये किसान के हाथ में नहीं है बिल्कुल भी।
लेकिन किसान को अपना कर्म करना है। तो अगर किसान ये परवाह किए बिना कि उसकी फसल बर्बाद होगी या सही होगी, वो अपना कर्तव्य करता है, तो इसी को निष्काम कर्म बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी फसल खराब हो जाए और हो सकता है सही हो जाए। तो अगर वो ये सोचेगा कि फसल खराब होगी और किसान फसल ही नहीं बोएगा, तो इससे क्या होगा, जनता को भोजन ही नहीं मिलेगा। तो किसान क्या करेगा, अपना कर्तव्य कर रहा है, तो इसकी चिंता किए बिना कि उसकी फसल बर्बाद होगी या सही होगी, तो किसान अपना कर्म कर रहा है, तो उसको निष्काम कर्म बोलेंगे। यानी वो फल से आसक्त नहीं है, फल कुछ भी हो सकता है, वो उसके हाथ में नहीं है। तो निष्काम कर्म का ये अर्थ हुआ। निष्काम कर्म का ये अर्थ नहीं हुआ कि हम उद्देश्य ना बनाए जीवन में। जी हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु। मैं आपसे ये जानकारी ले रहा था, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र है, इसके अंदर जी 16 अक्षर है। जी जी। तो हम जब महामंत्र का जाप 108 बार करेंगे, तो ये एक वन टाइम 16 बार लेना है, या ये 108 में ये 16 काउंट हो रहे हैं? हाँ, जो 16 है इसको एक काउंट करेंगे प्रभु जी। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी। तो एक मंत्र को हमें 108 बोलना है, 108 बार बोलना है। तो एक मंत्र में 16 बार आएगा, तो 108 गुणा 16 कर दीजिए। ओके, राजेश प्रभु जी बोले कि सप्त ऋषियों के बारे में दोबारा से वो जानना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, महर्षि सप्ताह पूर्व चत्वारो मनवस्तथा। तो जो सप्त ऋषि हैं और जो 4 कुमार हैं और जो मनु है, वो सृष्टि के सबसे आरंभ में आते हैं, उन्हीं से फिर सारी जीवात्माएं आती हैं, यानी जो उनका शरीर है वो उनसे आता है। तो 7 ऋषि कौन से हैं? जो 7 ऋषि हैं वास्तव में हर मनवांतर में 7 ऋषियों के नाम बदलते रहते हैं। तो अभी जो मनवांतर है, जो अभी वैवस्वत मनु है, तो उसमें 7 ऋषियों के नाम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 7 ऋषियों के नाम अभी क्या है, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामादग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ऋषि। तो ये अभी के 7 ऋषि। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा से, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम भगवान के विराट स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं, और कल भगवान अपने 4 रूप दिखाने वाले हैं। तो 4 रूप कौन से भगवान के, वो भी हम जानेंगे। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे व्हाट्सएप पे ना आपका जो पहला क्लास का रिकॉर्डिंग था वो डिलीट हो गया, तो मैं कुछ लिख रही थी और उसमें जो आप गीता के महत्व बताए थे, तो मुझे और एक बार सुनना था, तो अगर वो भेज देते तो अच्छा जी होता। माता जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लिंक प्ले लिस्ट में आपको पूरी भेज दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी मैं एक बार देखता हूँ, अगर मेरे को अभी प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाता है तो मैं अभी आपको भेज दूंगा। जी, और प्रभु जी, और एक बार आपने भेजा था ना गीता का जो इंग्लिश में, उसमें मैं हिंदी को नहीं पा रही ढूंढ के। आपको क्या करना है माता जी, हिंदी में आपको भगवत गीता पढ़नी है ऑनलाइन? नहीं जी, जो वो होते हैं ना, जो उच्चारण जिसका आते हैं हाँ, तो उसमें जिसका। इंग्लिश में भी तो लिखे हैं उच्चारण, आप उसमें इंग्लिश में भी बताया है कैसे उच्चारण कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे इंग्लिश, लेकिन वो तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। हाँ जो हाँ। आपने जो भेजा ना, उस लिंक को मैंने देखा, लेकिन उसमें वो हिंदी का जो उच्चारण है, तो वो नहीं पाया मैंने अच्छा, ढूंढ के। मतलब आप कर नहीं पा रहे हो उसको उच्चारण? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही। और जो मेरे पास आ रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जैसे गीता का जो हाँ संस्कृत हाँ। उच्चारण है वो नहीं है, वो एकदम इंग्लिश का है। तो आपके पास तो कौन सी बुक है माता जी? हाँ, बुक नहीं सर, वो मैं आपका लिंक के बारे में कह रही हूँ, जो नहीं, लिंक में उच्चारण तो का है जो माता एक। जी, लिंक में संस्कृत में भी है और लिंक में इंग्लिश में भी है। जो संस्कृत शब्द है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं ताकि आप दोनों में पढ़ सके। और संस्कृत और जो हिंदी है वो लिखने में सेम ही है, इसीलिए आप संस्कृत में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, लिखने में दोनों सेम ही रहेंगे, इसलिए उसको हिंदी में नहीं लिखा गया। ओके, जी, धन्यवाद। लिखने में दोनों सेम ही है माता जी। दोनों की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, यानी दोनों की लिपि देवनागरी है। तो लिखने में दोनों सेम ही होंगे, चाहे आप संस्कृत में लिखो या इंग्लिश में। जैसे मैं अपना नाम संस्कृत में लिखो या हिंदी में, दोनों सेम ही होंगे।
क्योंकि लिखने में दोनों सेम ही है, तो इसीलिए उसको हिंदी में अलग से लिखोगे तब भी वो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए उसको संस्कृत में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जो संस्कृत की कोई क्लास चलती है क्या? संस्कृत की क्लास नहीं चलती थी, लेकिन अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आप लिखिए संस्कृत भारती कोर्स, या फिर कोर्सेस, संस्कृत भारती के कुछ कोर्स। क्षमा करें प्रभु जी, हाँ, तो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था, तो मैंने आपको म्यूट कर दिया। तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आप लिखिए संस्कृत भारती कोर्सेस, तो वहाँ पे सारे कोर्स आ जाएंगे। संस्कृत भारती जो है वो कोर्स कराती है संस्कृत का, और उनके फ्री कोर्स भी होते हैं, और यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी हैं कोर्स के, तो आप कर सकते हैं यूट्यूब से। और जो संस्कृत भारती है वो बहुत ही अच्छी तरह से संस्कृत समझाती है, उनकी पुस्तकें भी आती हैं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं संस्कृत भारती बुक्स। और संस्कृत भारती ने ही क्या किया, एक गांव, जो पूरा गांव है कर्नाटक में, आपने सुना होगा संस्कृत बोलता है, तो जो संस्कृत भारती के लोग हैं उन्होंने ही वहां पे उनको ट्रेंड किया, वहां जाके उन्होंने पूरे गांव को संस्कृत सिखाई, और आज वो पूरा गांव संस्कृत बोलता है। तो संस्कृत भारती बहुत ही अच्छा प्रयास करता है संस्कृत पढ़ाने के लिए, और काफी अच्छी तरीके से वो समझाते हैं। तो आप संस्कृत भारती सर्च करिए, या तो उनकी वेबसाइट पे जाइए गूगल पे, या फिर आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देख के संस्कृत सीख सकते हैं। अगर जिसको सीखनी है आप सीख सकते हैं संस्कृत। श्यामा माता जी बोलिए, कैसे पता लगेगा कि हमारा गोत्र कौन से महर्षि से है? जी माता जी, तो ये हमें हमारे पूर्वजों से पता लगता है, तो आप अपने पूर्वजों से पूछिए, उनसे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध वास्तव में भगवान से है। तो ये जो शरीर का संबंध है ये हमारे ऋषियों से है, ठीक है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका संबंध भगवान से है। तो आप आत्मा का संबंध बनाइए भगवान से डायरेक्ट। ओके, वैसे गोत्र जानने का फायदा भी होता है, क्योंकि सेम जो गोत्र होते हैं उसमें शादी नहीं होती, और बायोलॉजी है उसमें भी बोला जाता है, जो जीव विज्ञान है उसमें ये बताया जाता है कि अगर जो समान समान जो आसपास के अगर सगे संबंधियों में शादी होती है, उससे जो संतान होते हैं उसमें विकार आ जाता है। तो ये जीव विज्ञान में भी ऐसा बोला गया है, और यही हमारे शास्त्र में भी बोला गया है कि जो आसपास हमारे जितने दूर शादी होती है उतना अच्छा रहता है। तो यही बात शास्त्रों में पहले से ही बोली गई है, तो इसीलिए उसके लिए गोत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी तो आप भक्ति करिए। तो आपको जानना है तो आप अपने पूर्वजों से, या फिर जो आपका गांव है वहां पे जो पूर्वज होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। तो भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भगवान ने बोला, भगवान ने ये नहीं बोला यहाँ पे कि गोत्र जानो आप, भगवान ने बोला कि उनकी भक्ति करिए, उनसे जुड़िए, तो आप उस पर विशेष बल दे सकते हैं, बाकी ये सब आवश्यक नहीं है। ओके, तो आज का कोर्स, हम आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम विराट स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय। कृष्ण गोपाल की जय। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।